नहीं, मामला खत्म तो नहीं हुआ, इसलिए आपने देखा कि कल हियरिंग में भी कम से कम 3 कांग्रेसमैन ने कहा कि उन्होंने रेज़ोल्यूशन सबमिट की हुई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पे बहस तो हो भी जाएगी, क्योंकि इसमें असल में यहाँ आपको पता है कि यहाँ हर 2 साल बाद कांग्रेस के इंतखाबात होते हैं, कांग्रेस मेंबर को लड़ना पड़ता है और उसके लिए उनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, फंड्स चाहिए होते हैं और उसमें जो हमारी पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है और एक हकीकत है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स की बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है। अगर मैं कहूँ कि अक्सरियत साथ है तो गलत नहीं होगा और वो इन्वॉल्व हैं। जो कल हियरिंग कराई थी उसमें भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स पेश थे, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, उसने उनका इनिशिएटिव था। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि वो इन्वॉल्व है लिहाजा वो कोशिश करते रहेंगे इस तरह की हियरिंग्स, कभी खत लिखेंगे, कभी अब कोशिश हो रही है हियरिंग सेनेट में हो जाए, तो ये प्रेशर तो बना रहेगा आप पे। अच्छा अनवर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे सीनियर रहनुमा है वो ये कहते नजर आते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जो लॉबिंग हुई है इसी कांग्रेस कमेटी में मामले का आना कोई सादा मामला तो नहीं है, तो वाकई क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर का, और वो नहीं चाहते थे कि ये हेयरिंग को, कोई लॉबिंग का नतीजा है ये हेयरिंग? देखिए ऐसा है कि पीटीआई ने अपने आप को अलहदा रखा बतौर तंजीम, लेकिन ये जो ग्लोबल फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल नामी तंजीम है इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो सारे पीटीआई के हामी हैं। इसके अलावा जो आसिम महमूद साहब हैं डॉक्टर जो कैलिफोर्निया के हैं, वो हमेशा इन्वॉल्व रहे, सबसे ज्यादा इनिशिएटिव उनका है और वो भी पीटीआई की हिमायत करते हैं। तो अगर पीटीआई एज ए तंजीम इन्वॉल्व नहीं है उसके बावजूद उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, फिर उनके जो लीडर्स हैं यहाँ लोकल वो हर इस तरह के इवेंट में जाते हैं, तकरीर भी करते हैं। बरकी साहब हैं, वो जो है गिल साहब हैं जो आपके पाकिस्तान से आए हैं यहाँ, जो इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उसके अलावा आतिफ खान साहब हैं, ये सारे जाते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, बातचीत में शरीक होते हैं, तकरीरें करते हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो साफ साफ है। तो क्या आपको लगता है कि कोई फायदा भी हासिल हुआ है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान में तो लगता नहीं है कि उनको कोई फायदा हासिल हुआ है, वहां पे कोई फायदा हासिल हुआ है उनको? देखें कल की जो हियरिंग थे उसमें फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ दोनों को। मसलन उनको ये तवक्को थी कि डोनाल्ड लू को इस तरह दबाएंगे कांग्रेसमैन के, डोनाल्ड लू ये मानने पे मजबूर हो जाएगा कि उसने कोई साजिश हुई थी और उसमें वो इन्वॉल्व था। ऐसा होना नहीं था, हमें पहले से पता था। और यहाँ जो हियरिंग होती है तो असल में हमारे लोग अभी इस फील्ड में नए नए आए हैं, उसमें जब भी कोई इस तरह की हियरिंग होती है कि जो सरकारी महकमा इन्वॉल्व होता है, मतलब इसमें स्टेट डिपार्टमेंट था, वो पहले जाके कांग्रेसमैन से मुलाकात करते हैं, जितने जो उस कमेटी सब कमेटी के मेंबर होते हैं, और उनको ब्रीफ करते हैं। उसके मुताबिक फिर ये भी ब्रीफ करते हैं, पीटीआई वालों ने भी ब्रीफ किया था। तो यानी ये जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल नामी तंजीम जो है, जो अपने आप को पीटीआई से अलहदा करती है लेकिन उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी ब्रीफ किया था। तो फिर जो हियरिंग होती है उसमें दोनों साइड के असरात होते हैं, जैसे कि कल नजर आ रहा था, कुछ पीटीआई की भी बात कर रहे थे, कुछ स्टेट डिपार्टमेंट की भी बात करते, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि ऐसी कोई साजिश थी ही नहीं और ना साइफर में जिक्र है। और चूंकि मैं पहले भी आप देखा कि मैं लिखता भी रहा हूँ कि मेरी दोनों तरफ के वो लोग जो उस मीटिंग में मौजूद थे जिन्होंने साइफर लिखा था उनसे भी बात हुई थी, और वो भी हमेशा ये कहते रहे कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। तो ये बात तो यही होनी थी।